हेलो दोस्तों, माइग्रेन सर दर्द के केसेस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारियों में से एक है। खासकर जब कभी भी माइग्रेन का अटैक आता है, इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सडन सीवियर पेन होता है, कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है और कितनी भी आप दवाइयाँ ले लो, अक्सर इससे आराम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे टाइम तक आपको परेशानी झेलनी पड़ती है जब कभी भी अटैक आता है, और ख़ासकर उनके लिए जिनके अटैक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये काफ़ी बड़ा अपने आप में सर दर्द हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन अटैक्स का इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जब कभी भी हमें माइग्रेन का अटैक है, जिससे कि दर्द कम हो जाएगा और मैनेज करना ईजी हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। माइग्रेन से संबंधित इस टॉपिक में हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में से नहीं देख के टॉपिक को एंड तक देखें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि क्वाइट और शांत एनवायरनमेंट में घर में रहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर भी हैं तो भी कोशिश करिए कि आप घर पर आ जाओ और एक शांत वातावरण में या शांत कमरे में जहाँ पर थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट हो, बहुत ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलस नहीं आ रहा हो, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रही हो, शोर ना आ रहा हो, वैसे कमरे में खुद को बंद कर लीजिए या वैसे कमरे में थोड़ी देर रहिए। उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगा। जितना भी सेंसरी स्टिमुलस आएगा, जितना तेज़ आवाज़ें आएंगी, जितना आपको बार बार रोशनी का सामना करना पड़ेगा, जितना आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाएगा, उतना अटैक आपका बढ़ेगा और उसको झेलना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिविटी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी आवाज़ बहुत इरिटेट करती है, कोई भी आपको चीज़ दिखाई देती है या कोई भी लाइट भी दिखती है तो भी उससे सेंसिटिविटी हो जाती है। फोटोफोबिया इसको बोलते हैं कि देखने से बिल्कुल आंखें चुंधिया जाती है और बहुत दर्द जैसा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सर दर्द को बिगाड़ेंगी। यदि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो एक क्वाइट एनवायरनमेंट में रखिए अपने आप को, ताकि आपका कंपेरेटिवली स्टिमुलस कम हो जाए और माइग्रेन का अटैक कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। कुछ घंटे ऐसा कर सकते हैं तो आप फ़ायदा होगा। उस टाइम पे आप सोने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया कि जब माइग्रेन का अटैक आता है तो उस समय अगर आप सो जाते हो तो माइग्रेन का अटैक कम हो जाता है। यदि पॉसिबल आपके लिए है तो सोने का प्रयास करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं या आइस पैक्स रख सकते हैं, खासकर फोरहेड यानी माथे के आगे भाग वाले रीजन में, या गले की तरफ रख सकते हैं। इससे पेन और गले में जो स्टिफनेस है या सूजन है, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका पेन और स्टिफनेस जो माइग्रेन के काफ़ी केसेस में देखने को मिलता है, उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा माइग्रेन की पेन किलर्स जो मेडिसिन है वो आपको लेनी है। ज़्यादातर NSAIDs, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इस तरह के NSAIDs या पेन किलर्स लेनी है। ट्रिप्टान जैसे सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान, ये माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करती है। इनको अगर जल्दी माइग्रेन के अटैक में लिया गया तो ब्रेन में होने वाली सूजन और इन्फ्लेमेशन और नलियों का डायलेशन जो है उसको ये कम करता है, जिससे माइग्रेन अटैक्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा उल्टी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डनसेट्रॉन। ये आपके नोजिया वॉमिटिंग को कम करेगा, जो कि ज़्यादातर माइग्रेन अटैक्स में एक इंपॉर्टेंट समस्या होती है। इन सारे मेडिसिन का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या इसके अलावा कैफ़ीन वाली मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी में मौजूद है कैफ़ीन या दवाइयों के अंदर मौजूद है कैफ़ीन, कई बार माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें और इनके कॉम्बिनेशन में मेडिसिन को यूज़ करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। यदि आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे या ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, और बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवॉइड करिए। यूजली माइग्रेन का अगर अटैक हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय भी नहीं लेना चाहिए। कैफ़ीन अगर आप ले रहे हो तो टैबलेट फॉर्म में लेना ज़्यादा अच्छा है। चाय के फॉर्म में लेना कंपैरेटिवली उतना फ़ायदा नहीं करेगा। अल्कोहल को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इससे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है। रेस्ट लीजिए, रिलैक्स करिए। इस टाइम पे मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करना, ये सारी चीज़ें आपकी मसल्स को रिलैक्स करेंगी, आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगी। इससे माइग्रेन को मैनेज करना कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा सर पर, फोरहेड के पास और टेम्पल वाले रीजन में हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट, जैसे हाथों में अंगूठे और फोर फिंगर के बीच का जो एरिया है उसको हल्के हाथ से अगर मसाज करते हैं तो इससे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में मदद मिल सकती है। जब कभी भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली चीज़ें जैसे तेज साउंड है, कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें हैं, भूख है, लैक ऑफ स्लीप है, हार्मोनल चेंजेस है, ये सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। ये सारी चीज़ों को जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करने का प्रयास करिए। इससे आपके माइग्रेन का अटैक्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नंबर ऑफ अटैक्स जो हर महीने आपको आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा माइग्रेन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो कुछ रेस्क्यू इंटरवेंशंस के लिए आपको कभी कभार हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है।
इस दौरान आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स वगैरह चढ़ा जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चढ़ाई जाती है और कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको सीवियर मेडिसिन देते हैं जो कि पेन को कम करने में मदद करती है। यदि बहुत सीवियर या बहुत बड़ा माइग्रेन का अटैक है तो आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, इनसे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और सर दर्द आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक आध दिन हॉस्पिटलाइजेशन भी अनिवार्य हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके लिए अनमैनेजेबल माइग्रेन अटैक्स है या जिनको बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, हाथ पाँव में कमज़ोरी वगैरह होने का भी एहसास अगर हो रहा है तो वैसे लोग को डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब कभी भी इस तरह का अटैक आता है तो आपको रेगुलर फॉलोअप भी रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स से बचने की आवश्यकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने की आवश्यकता है, कुछ मेडिसिन लेने की आवश्यकता है और जिस तरह से डॉक्टर्स आपको लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस या इंडिकेशंस या स्ट्रेस कम करने की चीज़ें बताते हैं वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। इससे आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। माइग्रेन के ट्रिगर्स कौन से होते हैं, बेस्ट फूड और वर्स्ट फूड माइग्रेन वाले पेशेंट्स के लिए कौन से होते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ किया है, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।